नहीं। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक शिराजी महाराज व धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी खिलवत ग्रंथ में मैं खुदी काढ़े का प्रकरण, मैं खुदी की बातें हमें बता रहे हैं। मैं करत मरत नहीं, मैं को मारना है, लेकिन कैसे मारे? सिर्फ बोलने से तो वो मैं खुदी समाप्त होने वाली नहीं है। मैं खुदी समझ में आने से भी समाप्त नहीं होने वाली है, लेकिन मैं खुदी समझ में आने के बाद हम कृतनिश्चय होकर, प्रयत्न करके, सजाग होकर, चेतन होकर उस मैं को हटा दें, उस मैं से दूर रह दें। मैं करत मरत नहीं, कहने से, सिर्फ जुबान से बोलने से मैं खुदी समाप्त नहीं हो जाएगी। और हक को लगावे दोष, स्वयं कुछ बल करते नहीं और फिर प्रियतम को दोष देते हैं कि हमें दीदार क्यों नहीं होते, हमें दर्शन क्यों नहीं होते, हमें ये बातें समझ में क्यों नहीं आती, ये बानी हमें समझ में क्यों नहीं आती, समझते क्यों नहीं हम ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। हक को लगावे दोष, मैं करत मरत नहीं। एक तो मैं करते 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 कभी उसके बाहर तो निकलते नहीं है, और फिर हक को दोष लगाते हैं। सारी जिंदगी, सारा जीवन मैं खुदी में ही तो गुजार दिया। ये जब तक मेरा पना हटेगा नहीं, प्रियतम आएंगे कहां से दिल में? अर्श की बातें कोई काल्पनिक संवाद नहीं है। प्रियतम और हमारे बीच का ये जो घटनाक्रम इस जमाने में हम रोज पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, वो कोई काल्पनिक घटनाक्रम नहीं है। अपनी आत्म का निज स्वरूप, मूल स्वरूप, वो वास्तविक स्वरूप है, जिसके संग हम प्रियतम के संग प्रेममयी, इश्कमयी लीला करते हैं। ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है। अभी तक तो ये बात में भी कभी सुंदर साथ के सुंदर साथ दृढ़ नहीं हुए। बोलने के लिए तो बोलते तो है कि हाँ, अर्श में इशक रबद हुआ, अर्श में हमने राज्य के साथ प्रेममयी लीला करते हैं, हम जमुना जी जाते हैं, बोलने के लिए बोलते हैं। भीतर से जो ईमान, दृढ़ता होनी चाहिए, वो अभी नहीं आई। रोज जैसे तारतम बोलते, निराकार के पार, तीन पार के भी पार। कौन है निराकार? इस संसार को निराकार कहा, आप और मैं ये निराकार है, सारी दुनिया निराकार है। तो हम तो दुनिया सारी ये कहती है, ध्यान से सुंदर सर जी, सारी दुनिया ये कहती है कि ये सब तो साकार है और परमात्मा निराकार है। राज्य ने हमें दुनिया की उल्टी बात बताई कि जो आप अपनी आंखों से देख रहे हो वो निराकार है, और जो वास्तविक स्वरूप है वो शुद्ध साकार है, वो साकार स्वरूप है। उल्टी बात दुनिया से। जैसे मिट्टी और मटका, मिट्टी और मटका दो चीज है, तो मटका साकार है कि निराकार? तो सभी का जवाब एक ही होता है कि मटका साकार है और मिट्टी निराकार है।
जबकि उसी मटके को एक मार दिया, टूट गया और साकार समाप्त हो गया, और वीर कहाँ मिल गया? वो मिट्टी से मिल गया। तो जो शाश्वत है, जो परमानेंट है, अखंड है, वो साकार है, और जो टेम्पररी दिखाई पड़ रहा है वो निराकार है। हम टेम्पररी है। ये जो तन है ना हमारा, ये तन टेम्पररी है, और आत्म और प्रियतम वो जो है वो परमानेंट है। परमानेंट के मन से ही ये टेम्पररी पैदा हुआ। ये टेम्पररी हमें भाषित हो रहा है, ये है नहीं। बार बार वाणी में राज्य ने ये बात बताई कि ये जो संसार को हम वास्तविक जानकर बैठे हैं वो कछु ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है उसकी मैं भर गई है। अब वो मैं न निकले तब तक जो वास्तविक है वो कहां से दिखाई पड़ेगा, वो कहां से नजर में आएगा। प्रियतम हमें यहाँ पे इसी बात का समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम मैं जब तक नहीं निकलेगी तब तक मुझे तो नहीं पा पाएगी। यदि मुझे पा लेना है तो मैं को निकालना अनिवार्य है, और कोई विकल्प ही नहीं है हमारे पास। इस खेल से रूह को जागृत होने के वास्ते मैं खुदी का निकलना अति आवश्यक है। और मैं खुदी कैसे निकले? तो जब ये बातें हम समझ ले कि ये जो हमारे पास हमें जो कुछ मिला है वो टेम्पररी है, पल भर के लिए है, क्षणिक है, और जो प्रियतम देना चाहते हैं वो परमानेंट है, वो वास्तविक है, वो सत्य है। झूठ और सत्य का ये निबेरा करके बता रहे हैं। जब झूठ की पहचान हो जाएगी तब तो दिल से निकलेगा। वे समझा दिया कि मैं करत मरत नहीं। पूरा जीवन हम मुख से तो बोलते रहे लेकिन जीवन में उतारा नहीं। रोज मुख से बोलते ये सतवानी मत के लिए जो इनको सार, और करते क्या है? पूछो अपने आप को। रोज बोलते हैं कि ये सतवानी मत के ले जो इनको सार, और वास्तविक जिनमें क्या करते हैं? ये सतवानी पूज के ले जो इनको सार। कहां से सार मिलेगा? हम शब्द के भीतरी अर्थ को वो नहीं समझ पाए। वाणी पूज्य है, पूज्य है इसका मतलब ये है कि वो सर्वोपरि है। लेकिन ये वाणी को पूजा करने से कुछ हासिल नहीं होगा, इस वाणी को समझने से कुछ हासिल होगा, इसको रुमालों में लपेटने से कुछ नहीं होगा, उसको खोलना है रुमालों से, मथना है, और मथने से मिलेगा। राजी कहते हैं कि मैं कुलजम वाणी में बैठा हूं, तो कागज में है क्या? कि शब्द में है क्या? ना, इस शब्द का सार जो है वो मेरे प्रियतम है, और वो तो तब मिलेगा जब ये सतवानी मथ के ले वो जो इनको सार। एक एक शब्द को गहराई से हम सोचे, गहराई से हम उसको समझे, तब जाके मैं हमारी भीतर से समाप्त होगी। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। यही धनी कह रहे कि मैं करत मरत नहीं, आचरण में आ जाना। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, और हक को लगावे दोष। और फिर चितवन क्यों नहीं हो रहा है? तो धनी का हुक्म नहीं है। फला क्यों नहीं हो रहा है? तो धनी का हुक्म नहीं है। अरे भाई, धनी का हुक्म ही तो तेरे घर पे आकर तुझे बता रहा है। आज ये हमें कौन समझा रहा है? जिंदी भाई बिल्कुल गलत। कौन समझा रहा है? धनी का हुक्म ही तो हमें इन बातों को समझा रहा है। उनके हुक्म से ही तो ये बातें यहाँ पे प्रकट होती है।
कहां से हम मैं खुदी में डूबेंगे? यही तो बातें समझने, बारीक बातें यही तो है। और हक को लगावे दोष। धनी ने अपने किए हुए सारे कॉल, सारे वायदे पूरे कर दिए। उन्होंने कहा कि खेल मिल जाओगे, भूल जाओगे, मैं आऊंगा, रसूल बनकर आऊंगा। वो आ गए, सारी बातें समझा दी हमें। साथ आए सो आए सही, पिछले कारण बानी कही। हम जो रह गए थे उनको ये बानी भी दे दी। फिर भी हमने फरियाद कर दी कि बानी समझ में नहीं आती है। ठीक है, राजी कहते हैं कि मैं टीका करके देता हूँ, टीका कर दी। अब भी बातें समझ में नहीं आती है। ठीक है, मैं समझाने वाले भेज देता हूँ, समझाने वाले भेज दिए। अब भी हम तो कहते नहीं समझ में आ नहीं रही है, अब क्या करें? और जब तक स्वयं का बल नहीं होगा कुछ समझ नहीं आएगा। सिर्फ हक को दोष लगाने से कुछ नहीं होगा। मैं करत मरत नहीं, इस तरह सिर्फ मैं कहने से मैं मरेगी नहीं, मैं को मारना है। और कैसे मारेंगे मैं को? मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं सो मारना मैं। जब तक प्रियतम की मैं नहीं आएगी, अपनी मैं कहां से मरेगी? मैं बिन मैं मरे नहीं, उनकी मैं आएगी तब अपनी मैं मरेगी। मैं सो मारना मैं, उनकी मैं से अपनी मैं को मारना है। हर चीज में जब राज्य की मैं आ जाएगी ना, तो अपनी मैं अपने आप समाप्त हो जाएगी। मैं को मारना मैं, इन विध मैं को मारिए। इस तरह से हमें अपनी मैं को मारना है कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे प्रियतम के हुक्म से हो रहा है। धनी जी ही करवाते हैं। कहीं किसी भी चीज में अपनी मैं न आवे, उसका ख्याल करना है, तब जाके हम प्रियतम को पा सकेंगे। अब मेहर हक ऐसी करे, जो इन में थे हो बेहोश। अब धनी हम रूहों पर ऐसी मेहर करते हैं कि एक एक बात बारीकी से हमें समझा देते हैं। मैं क्या है, कहा हमारे और राज्य के बीच में रुकावट आ रही है, किस चीज की रुकावट आ रही है? इन रुकावटों को हमारे आंखों में, हमारी नजरों में उन्होंने दे दिया कि देख भाई, तो इस वजह से मुझे नहीं पा रहा, ये तेरी रुकावट है, यहीं पे तो रुक जाती है, तो अपनी रुकावटों को हटा दे। जो हडल्स बीच में आ रहे हैं ना, उसको हटाते चली जा, तब तुम मुझ तक पहुंच जाएगी। और ये कैसे होगी? अब महर हक ऐसी करे, प्रियतम अपने इलम से ऐसी मेहर कर रहे हैं कि एक एक शब्द आज हमें समझ में आ रहा है। जाहिरी मेहर भी धनी की हमारे ऊपर पल पल बरस रही है, और बातूनी मेहर भी धनी की हम पर पल पल बरस रही है। अब मेहर हक ऐसी करे, जो इन मैं थे हो बेहोश, कि मैं इन मैं से बेहोश हो, माने की विपरीत हो जाऊं। इस मैं मेरे भीतर बिल्कुल भी न रहे और साफ हो जाना, साफ हो जाना। धनी जी कह रहे कि साथ जी, साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत? और साफ कैसे होना है? भीतरी संसार के सारे अवगुण, यही तो मैं है ना। मैं अपने आप को निर्मल साफ समझती हूँ और बाकी सबको दोषी समझती हूँ, यही तो मैं है। सारे अवगुण निकल जाए, इस संसार के जितने ईर्ष्या, द्वेष, वैर, जैर, क्रोध, सारी अवगुण निकलते चले जाए। धनी जी यही तो मेहर कर रहे हैं हम पर। दिन प्रतिदिन हमें अपनी ओर खींच रहे हैं। रोज कोई ना कोई नई नई बातें हमें समझा रहे हैं। हाँ,
एक्सेप्ट हम कितना करते हैं, हम उसको जीवन में कितना उतार लेते हैं, एप्लीमेंट कितना करते हैं। कोई चीज हमें मिली तो उस चीज को हम जीवन में उतारेंगे नहीं, उसका प्रयोग नहीं करेंगे, तो खाली सुनने से तो कुछ नहीं होगा। स्वीकार करना तो उसे कहते हैं कि जिसको हमने सुना उसी के पर हम आगे बढ़े, उसी को जीवन में प्रयोग में लावे, तब जाके हम उस जो देना चाहते हैं धनी वो हम प्राप्त कर सके। तो अब मेहर हक ऐसी करे, धनी जी अब हम पर ऐसी मेहर कर रहे हैं। आज तो पल पल मेहर, चारों तरफ धनी की मेहर ही मेहर दिख रही है कि पल पल प्रीतम हमें अपनी ओर खींचने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। हमें अपने निज स्वरूप में जगाने के लिए मेरे प्रियतम एक पल के लिए भी हमें अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। ये ऐसा आशिक है कि अपनी माशूका के पीछे पीछे ही घूमता रहता है। कैसे भी करके अपनी रूहों को अपने निज स्वरूप में जगा देना है। जल्दी प्रियतम को है, यदि हमें जल्दी होती तो हम कब के जाग गए होते। हम तो बेहोश है, बेसुध है, और इस खेल की मस्ती ऐसी चढ़ी है कि इस मस्ती निकलती ही नहीं। अब मेहर हक ऐसी करे जो इन में थे हो बेहोश। जब इस मैं से मैं बेहोश हो जाऊं, माने कि इसको दिल से निकाल दूं, उसके विपरीत चल दूं, मैं से विपरीत चलना है, वो प्रियतम की और रास्ता जाता है, तब जाके मैं अपने प्रियतम को पा सकूंगी। झूठ न भेदे साच को, साच अंग सत साबित। झूठ न भेदे साच को, ये मैं है, ये झूठ है। अब मैं किसे कहे हैं तो स्वयं भी मैं हूं, ये भी झूठ है, और ये सारा संसार जो हम देख रहे हैं वो सारा झूठ है। झूठ न भेदे साच को, भेदना माने कि समझना, जानना, प्राप्त करना। झूठ न भेदे साच को, झूठ कभी भी साच के भेद को पा नहीं सकता। खेल में इस वास्ते तो आज तक अखंड की कोई बातें समझ नहीं पाया। जब आज धनी ने इलम किल्ली हमको दे दी, चाबी हमको दे दी, तब जाके आज संसार में अर्श की बातें प्रकट हो गई। झूठ न भेदे साच को, ये झूठ कभी सच को प्राप्त नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता, जान नहीं सकता। साच अंग सत साबित, साच क्या है तो मेरे प्रियतम का स्वरूप ही तो साच है। एक मेरे प्रियतम के सिवा और कोई भी चीज साच नहीं है, सत्य नहीं है। एक प्रियतम ही तो सत्य है। फिर आप वही बात करेंगे, देखो ध्यान से सुंदर साथ जी, एक मेरे प्रियतम माने कि मारिफत का स्वरूप, बाकी सारी चीजें तो मारिफत के भीतर है। पूरी हकीकत कहाँ है? एक एक शब्द को पकड़िए। पूरी हकीकत क्या है तो मेरे प्रियतम के ही दिल का तो प्रकट स्वरूप है। हकीकत का कोई वास्तविक स्वरूप थोड़ी है, मेरे प्रियतम का ही स्वरूप हकीकत है। अर्श की सारी नियामतें हकीकत है। तो धनी जी फरमा रहे हैं ना कि साच अंग सत साबित। सत्य क्या है? एक मेरे प्रियतम के सिवा और कुछ भी सत्य नहीं। अब उसको पाने के लिए ये झूठ कैसे पा सकेगा? उसको ये झूठ कैसे सत्य को समझ पाएगा?
साच को साच है प्यारा, आत्म स्वरूप के सिवा और कोई उस सत्य को नहीं पहचान पाएगा, नहीं जान पाएगा। अब ये मैं की वजह से आत्म अपने आप को इस खेल के, इस संसार के जीवों की तरह अपने आप को समझने लगी है। हक बैठे खेल दिखावने मूल, अभी बताए ना कैसे खेल दिखा रहे हैं, कैसे दिखा रहे, अपने चरणों में बिठाया और अर्श में हम रूहों की नजरों को इस खेल के तन के साथ जोड़ दिया, उनकी नजरों को ही जोड़ा है। और कैसे, दिल से दिल को, अर्श से कोई चीज यहां थोड़ी आएगी। जो मोल मिलावे में बैठी रूहे हैं उनकी नजर इस खेल के अंदर आई और इस खेल के पुतले को धनी के हुक्म से अपना मानकर बैठ गई और इस तन के माध्यम से इस पूरे संसार को वो अर्श में बैठे बैठे देख रही है। अब जगाना उसको है तो कैसे जगा? कल भी वही बात कही थी, और कोई बात लाऊं तो लाऊं कहां से? जगानी है, आत्म जागृति करनी है। उपाय एक ही है, जहां बैठकर प्रीतम हमें खेल दिखा रहे हैं और इस अर्श की रूह की नजर इस वजूद झूठे तन के साथ जुड़ गई, ये दिल और परात्म का दिल जोड़ दिया। अब इस दिल के जितनी भी बातें होती है, सबसे पहले इस दिल में क्या है? तो मैं खुद ही। हम सभी के भीतर इस तन की मैं खुद ही है, इस संसार की मैं खुद ही भरी पड़ी है। तो जब तक ये मैं खुद ही है, इस दिल के भीतर जो भी भाव है वो सारे के सारे भाव परात्म अपने आप को समझ रही है। आपका जो भी नाम है इस वजूद का, परात्म अपने आप को ये वजूद मान रही है। उसकी नजर में आज ये है कि मैं तो जयंती हूं और मैं ही ये खेल को सब चला रही हूँ, ये स्थल मेरा है, मेरा है, मेरा है। वो सारी जितनी बातें जयंती के दिल में है, वो सारी बातें परात्म के दिल में पहुंचती है। अब जगाना परात्म को है तो धनी जी खेल में आए। जैसे मार्कंड को जगाने के लिए नारायण स्वामी भगवान स्वयं साधु का रूप लेकर आए, वैसे ही हम रूहों को जगाने के लिए स्वयं राज्य महाराज यहाँ पे महराज ठाकुर देवचंद्र जी और कई परमहंस वो तन धारण करके हमारे बीच में आए और यहाँ आके हमें यही बात समझा रहे हैं कि तू जयंती नहीं है, जो ये नाम तुझे मिला है वो तू नहीं है, अपनी मैं खुदी से बाहर निकल। अब हम इस मैं खुदी में डूबे हैं। एक इलम हमें मैं खुदी से निकाल कर क्या समझाना चाहता है कि तू ब्रह्म सृष्टि है, तू मेरी अंगना है, तू परमधाम की आत्मा है। और जैसे जैसे ये बात हमारे दिल में दृढ़ होती के दिल में वही बात दृढ़ होती चली जाती है। और जैसे हम यहाँ पे बैठे बैठे प्रियतम के स्वरूप को, प्रियतम के संग की हुई लीलाओं को, खिलवत को जैसे जैसे हम याद करते जाते हैं और हमारे दिल में जैसे वो सुख खिलवत के आते रहते हैं, वही सुख परात्म के दिल में पहुंचते जाते हैं। ये तो मेरी बात है, तुरंत उसकी नजर खुल जाती है और वो जहां बैठी है वहीं पे अपने आप तुरंत ही जागृत हो जाती है। अब जागृत हो गई मतलब कि उसकी नजर इस खेल से हट गई, लेकिन फरामोशी नहीं टूटी, वो खेल में प्रवृत्त नहीं होगी। वहां बैठे बैठे जो आप इस जयंती को देखने की वजह
वो अर्श के 25 पक्षों को देखेगी, वहां बैठे बैठे अपनी सुरता उसकी 25 पक्ष में फिरती रहेगी। वहां बैठे बैठे उसकी नजर मूल मिलावे के चारों तरफ की बहुत सुंदर चित्रकारी, सामने बैठे मेरे प्रियतम मेरे श्यामा जी, उनको देखती रहेगी। पास में बैठी रूहों को नजर में भरती रहेगी और सारी नजर उसकी अर्श की तरफ जाएगी। खेल की तरफ से नजर हट गई, ये आत्म जागृति। इसका मतलब ये नहीं कि वो वहां से खड़ी हो जाएगी। खड़ी कब होगी? एक एक करके जब सभी रूहें अपने निज स्वरूप में पहुंच जाएंगी, तब एक साथ धनी महामत हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले, मेरे प्रियतम ताली बजाएंगे, सब एक साथ जागृत हो जाएंगे, हंसते हंसते जागृत हो जाएंगे। और फिर उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार। जहां जाना था वहीं पे प्रीतम चलो लेकर चले जाएंगे। झूठ न बेदे साच को, साच अंग सत साबित। अब ये झूठ, ये संसार, ये मैं, इसकी कोई ताकत नहीं है कि वो सच को जान पाए, ये संभव ही नहीं। मैं टलेगी तब जाके सत्य की पहचान होगी, क्योंकि साच अंग सत्य साबित। सत्य क्या है? वो अखंड और सत्य है। झूठ कभी भी सच के साथ नहीं मिल सकता। बाहिर उपली अंधेर देखाए के, होए जात असत। अब हुआ क्या है? बाहिर उपली अंधेर दिखाए के, हम रूहों को इस खेल दिखाने की वजह से हम स्वयं को इस खेल के जीव मानने लगे हैं। कुछ पल के लिए हमारे ऊपर इस खेल का प्रभाव पड़ गया और इस वजह से आत्म का जो अपना स्वरूप है वो ढक गया। जैसे कोई हीरा कीचड़ में गिर जाए और उसके चारों तरफ कीचड़ लग जाता है, तो कीचड़ लग जाने से कुछ पल के लिए उसकी चमक समाप्त हो जाती है, वो चमकता नहीं है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो हीरा नहीं, वो हीरा तो हीरा ही रहेगा, लेकिन कीचड़ लगने से उसकी जो अपनी चमक है, अपनापन है हीरे का, वो अपनापन समाप्त हुआ है, ढक गया है। और जैसे ही फिर शुद्ध जल से उसको साफ किया जाएगा, कीचड़ जैसे ही हट गया, वो अपने निज स्वरूप में चमकने लगेगा। आत्म का यही हाल हुआ है। कुछ पल के लिए इस संसार की मैंने उसको घेर लिया है। जीवे आत्म अंधिकरी मिल अंतस्करण चौफे। इस जीव की मैं खुदी, जीव के अवगुणों ने आत्म को ऐसे घेर लिया है कि आत्म अपने आप को एक जीव समझने लगी है। ये तन की मैं खुदी आ गई, जीव की मैं खुदी आ गई। जीव के अंतस्करण उसके ऊपर हावी हो गए, चढ़ गए थे। ये मन चित्त बुद्धि अहंकार की हालत जीव के ऊपर लग जाने से जीव अपने आप को इस संसार का, आत्म अपने आप को इस संसार का एक जीव समझने लगा है। एक कीचड़ उसके ऊपर लग गई है। अब ये बानी रूपी पानी उस कीचड़ को हटा रही है। ये बानी जब मैं चढ़ गई है रूह के ऊपर, उस मैं को हटा रही है। और जैसे ही ये हट गई, अपने निज स्वरूप में वो तुरंत चमकने लग जाएगी, अपने निज स्वरूप में वो प्राप्त हो जाएगी।
बाहिर अपनी अंधेर देखाए के होत जात असत, इस तरह आत्म अपने आप को एक खेल देखते देखते एक खेल का ही एक पात्र समझने लग गई है। अब उसको इस खेल के पात्र की जो उसके मन में भ्रांतियां पड़ गई है, उस भ्रांतियों को दूर करना है, भ्रांतियों से निकालना है। और भ्रांतियां कब निकलेगी? जब मैं मरेगी। तो मैं मारना ही सबसे बड़ी बात है। यही तो रुकावट है हमारे और प्रियतम के बीच में। यही मैं मारी चाहिए जो बीच करे हरकत। हरकत माने की रुकावट कर रही है। यही हमें प्रियतम के पास पहुंचने नहीं देती। बाहिर उपली अंधेर दिखाए के, इस तरह एक खेल को दिखाते हुए इस खेल की मैं हमारे ऊपर चढ़ जाने की वजह से होत जात असत, हम स्वयं को इस झूठ के मानने लगे हैं। हम स्वयं को ये मानने लगे हैं कि ओ मैं तो कई सालों से यहाँ की रहने वाली हूँ, यही तो मेरा घर है। हमने इस असत को अपना घर मान लिया, इस झूठ को अपना मान लिया। हम भूल गए। ये विस्मृति ही हमारी रुकावट है, भूल गए हम। और यही तो प्रीतम याद दिलाना चाहते हैं। विस्मृति की वजह से हमें इस जीव की मैं हमारे भीतर चढ़ गई है। अब पल पल प्रीतम हमें अर्श की बारीक बातें समझाते हुए हमारी सुरता को फिर अर्श की ओर खींचे चले जा रहे हैं। जैसे जैसे हम जीव टल होसी आत्म, जीव भाव से निकलकर आत्म भाव में चले जाएंगे। जीव का भाव क्या है? ये मेरा है, मेरा पना है, मैं खुद ही है। ये अंतस्करण के हिसाब से जब हम काम कर रहे हैं, ये दुनिया को अपना मान के काम चल रहे हैं, वो जीव भाव है। जो पद प्रतिष्ठा बल बुद्धि और इसकी वजह से काम करता है, वो जीव का भाव है। अब जैसे ही एक इलम से समझ में आ गई बात कि मैं तो ब्रह्म सृष्टि हूं, ये जीव का अंधार हट गया, छंट गई बातें और अपना निज प्रकाश आत्म का प्रकाशित होने लगा। वो अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाएगी। यही कहते कि हम अभी जुड़ गए हैं खेल से। जीवे आत्म को ही कर रखी है। आत्म भाव आ जाए तो मैं खुद ही तो तुरंत ही हट जाएगी ना। मैं खुद ही किसकी है? जीव भाव की। जीव भाव टल गया, आत्म भाव प्रकट हो गया, मैं खुद ही अपने आप मर जाएगी। आत्म की मैं खुद ही नहीं होती, जीव की ही मैं खुद ही है। बड़ी सहजता से मेरे प्रियतम हमें ये सारी बातें समझाकर अपनी ओर खींच रहे हैं। कुछ बल हम भी करें, थोड़ा सा बल हम भी करें, ताकि हम अपने निज स्वरूप को पा सकें। ये जो फना सब झूठ है, जो ऊपर से दिखाया। ये जो फना सब झूठ है। ये जितनी भी नाशवान चीजें है वो सारी झूठ है। देखो कितनी सरलता से प्रियतम हमें सत्य और झूठ का निबेरा कर रहे हैं। दूध और पानी का निबेरा, सच और झूठ का निबेरा, सत्य की पहचान। क्यों? ताकि हमारे दिल से ये झूठ निकल जाए और सच बैठ जाए। झूठ को निकालने के लिए झूठ को जानना जरूरी है। बिना जाने झूठ निकलेगा नहीं। क्योंकि हम जब से पैदा हुए हैं ना, तब से इस झूठ को अपना कर गले लगाकर फिरे हैं।
जब से पैदा हुए हैं तब से हम झूठ के पीछे लगे हैं। जब से पैदा हुए ये नाम मिल गया, सारी दुनिया हमें इस नाम से पुकारती है। नाम भी जाना है, मैं नाम का मैं अहंकार भी जाना है, ये परिवार मेरा है, ये बात समझ में आ गई है। तो इस झूठ को पहचानना और इसी पहचान के लिए ही धनी ये सारी बातें हमें बता रहे हैं। ये जो सब नाश होने वाला, अब इस संसार में कोई चीज अखंड अविनाशी हो तो बताइए, पूरे ब्रह्मांड में कोई एक चीज ऐसी बताओ कि जो अखंड अविनाशी है, जिसका नाश नहीं हो रहा है। चाहे सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, कितनी भी बड़ी बात देख लो आप, हर चीज हर पल नाश की ओर आगे बढ़ रही है, विनाश की ओर जा रही है। ये जो फना सब झूठ है, तो ये जितना भी नाश होने वाली चीजें है वो सारी झूठ है, जो ऊपर से दिखाया धनी हमें इस खेल को दिखा रहे हैं। झूठ की पहचान कराना, धनी जी का खेल तो देखो, एक तरफ झूठ दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ झूठ छुटा भी रहे हैं। एक तरफ कहते झूठ को पकड़ और एक तरफ कहते झूठ को छोड़। अर्श में क्या कर दिया, हमें झूठ पकड़ा दिया, हमारी नजरों को झूठ में डाल दिया, और यहाँ आके क्या कर रहे हैं, फिर कहते जब तू छोड़ दे इसको, पहले पकड़ाया अब छुड़ा रहे हैं। पकड़ाया क्यों? अपनी आशिकी, अपनी बात सही, ये तो दिखाना था। आशिकी का हमें पता कैसे चलता अर्श में, इस वास्ते खेल में लेकर आए। अब यहाँ आके अपनी फिर पहचान करा दे कि देख मेरी आशिकी क्या है, मेरी बात सही क्या है। बार बार प्रीतम अपनी आशिकी यहाँ पे साबित कर रहे हैं। कितनी बार कह दिया कि तू साध कर्म है एक बेर, मैं जी जी करूं 10 बेर। हो मैं तुम्हारा आशिक, मैं सदा सुख तुम्हें चाहूं। हमें एक ही बात समझाते हैं कि मैं तुम्हारा आशिक हूं, और ये समझना, ये समझा देना, इस वास्ते झूठ को पकड़ा दिया। ये जो फना सब झूठ है, जो ऊपर से दिखाया, प्रीतम हमें सिर्फ दिखाने के लिए इस झूठ के अंदर लेकर आए हैं। तो क्यों भेदे हक को, जो नाही असत माया। सो क्यों भेदे हक को, तो ये झूठ हक को कैसे जान पाएगा? जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिसका कोई मूल स्वरूप नहीं है, वो झूठ सत्य को कैसे जान पा सकता है? सो क्यों भेदे हक को, मैं कैसे सत्य को जान सकती है, ये झूठ कैसे सत्य को पा सकता है? सो क्यों भेदे हक को, जो सिर्फ हमें मूल मिलावी में बैठकर ऊपर से इस खेल को दिखा रहे हैं, वो झूठ, वो मैं खुद ही सत्य को कैसे प्राप्त कर सकती है, कैसे जान सकती है? जो ना ही असत माया, ना ही माने कि जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ऐसी असत माया है, माया जाल, मृगजल, जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व न होते हुए भी हमें महसूस हो रहा है, हम देख रहे हैं, जबकि उसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। ऐसी जो ना ही माने जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, असत माने नाशवान माया, जो दिख रहे हैं हम,
फिर पूरी चौपाई देख ले। ये जो फना सब झूठ है, ये सारा जो नाश होने वाला है वो झूठ है, जो ऊपर से दिखाया हम रूहों को धनी नजरों से सिर्फ दिखा रहे हैं। सो क्यों भेदे हक को, ये झूठ सत्य को कैसे जान सकता है जो ना ही, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसी असत माया कभी भी सत्य को नहीं जान सकती, सत्य को नहीं प्राप्त कर सकती, सत्य में नहीं जा सकती। अब ये मैं खुदी जो झूठ है, असत है, जड़ है, वो कैसे सत्य को पा सकती है? ये जब तक निकलेगी नहीं तब तक हम अपने निज स्वरूप में जागृत नहीं हो सकते हैं। सत्य को सत्य भेदत है, बीच झूठ के हाक। सत्य को सत्य भेदत है। झूठ कभी भी सत्य को नहीं पा सकता, झूठ कभी भी सत्य को नहीं जान सकता। तो कौन जान सकता है? सत्य को सत्य भेदत है। जो सच है वही सच को प्राप्त कर सकता है, जान सकता है। तो सत्य क्या है? आत्म। अब दोनों को अलग कर दे, तीनों को अलग कर दे। एक तन, एक जीव और एक आत्म, तीनों को अलग कर देवे हम। ये तन की मैं खुद ही भरी पड़ी है, जीव हमें इसके ऊपर और अंतःस्करण के माध्यम से उसको और अधिक रुकावट डाल रही है। अब आत्म जो अपना निज स्वरूप है, वो अपने निज स्वरूप को जान सकता है। सत्य को सत्य भेदत है, वो ही जो सत्य है वो सत्य को जान सकता है। आत्म ही मेरे प्रियतम का अंग रूप जो है वो अपने प्रियतम को जान सकती है। झूठ जो है वो कभी भी सत्य को जान नहीं पाएगा। आगे का ये जो अनासब झूठ है, सो क्यों भेदे हक को, वो हक को नहीं जान सकता। सत्य को सत्य भेदत है। प्रियतम को जो आत्म है वो ही जान सकती है, निस्बत के सिवा कोई और ये सुख नहीं ले सकता। निस्बत कौन है? तो आत्मा। सत्य को सद भेदत है, बीच झूठ के हक, चाहे वो झूठ में बैठे होके भी वो हक को, अपने प्रियतम को जान सकती है। बीच झूठ के हक, सत्य को सत्य भेदत है। आत्म ही अपने प्रियतम को जान सकती है, पहचान सकती है, चाहे वो कहीं भी हो। कुछ पल के लिए उसके ऊपर इस झूठ का आवरण चढ़ गया है, कुछ पल के लिए, और जैसे ही वो उसे अपने निज स्वरूप की ज्ञात होगी, तुरंत ही झूठ छट जाएगा, कोहरा मिट जाएगा, अंधेरा छट जाएगा और प्रकाश उजाला स्पष्ट रूप से साफ साफ नजर में आता चला जाएगा। बस इतनी सी बात है, बड़ी सरलता से आत्म स्वरूप का जैसे ज्ञात हो गया हमें कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं राज्य की अंगना हूं। जैसे ही मैं राज्य की अंगना हूं का भेद आ गया, मैं खुद ही अपने आप हट जाएगी, रह ही नहीं सकती। सूरज निकलेगा और फिर अंधेरा कैसे रह सकता है? तुरंत चढ़ जाएगा। झूठ के अंदर रहते हुए भी वो सत्य की पहचान कर लेंगे, अपने प्रियतम को जान लेंगे। ये संदेशा तब पहुँचही, जब रूह निपट होए बेसाका। इतनी सरल साफ बात कह दी, चपाई में चर्चा करना ही नहीं है कुछ। ये संदेशा तब पहुंच ही, अपने दिल की बातें तब प्रियतम के दिल तक पहुंच जाएगी जब रूह निपट होए बेशक, बिल्कुल बेशक हो जाए। पहले तो बेशक होना है ना, अपने आत्म स्वरूप को जान लेना है। बेशक होना माने क्या है?
झूठ को झूठ और सत्य को सत्य समझ लेना बेशक हो जाना है। दोनों की भिन्नता को समझ लेना ये बेशक हो जाना है। सत्य का स्वीकार कर लेना ये बेशक हो जाना है। झूठ का स्वीकार कर लेना ये बेशक हो जाना है। हर चीज को जो वास्तविकता है उसको स्वीकार कर लेना है। नहीं है उसका भी स्वीकार कर लेना है कि नहीं है। स्वीकार कर लिया तो क्या हो गया, दिल से निकल गया। नहीं है ये स्वीकार करना। हम स्वीकार नहीं किए, है ऐसा मान रहे। नाही को हमने स्वीकार नहीं किया, नाही को हम है ऐसा मान रहे हैं। ये नाही स्वीकार करना कि नहीं है, तब जाके निकलेगा। ये संदेशा तब पहुंचेगी, हमारे दिल की बातें अपने निज स्वरूप तक, प्रियतम तक तब पहुंचेगी जब रूह निपट होए बेशक, आत्म बेशक हो जाए, सत्य को जान ले, अपने निज स्वरूप को जान ले, उसकी वास्तविकता में डूब जाए, उसकी वास्तविकता से परिचित हो जाए, सारी अंधेरा छट जाएगा, सारी बातें समझ में आ जाएगी। हम अभी जो बार बार सोचते हैं कि मैं क्यों नहीं समझ पा रही हूं, मुझे चितवन नहीं लग रहा है, कईयों को संदेशा हो जाता है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं कि नहीं हूं। अरे फिर तू ब्रह्म सृष्टि है, इसके सिवा धनी तेरा हाथ नहीं पकड़ते। तू कब की छूट गई होती यहां से, धनी ने तेरा हाथ पकड़ा है, इसका मतलब है कि तू ब्रह्म सृष्टि है, तो उनकी अंगना है। बस अब बेशक हो जाना है, खेल के बारे में भी और अर्श के बारे में भी, अपने निज स्वरूप के बारे में सारी बातें छूट जाएगी। मैं खुद ही टली, यहां की मैं गई, अर्श की मैं आई। जयंती मर गया, तुरंत ही आत्म जागृत हो जाएगी। जब तक जयंती जिंदा है आत्म जागृत नहीं हो पाएगी। मर जाना मतलब मैं खुद ही मारना, जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत हक। जो मरेंगे नहीं मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। क्या कह दिया धनी ने, जीवते मारिए आपको, अपने आप को आज ही मार दीजिए। मैं हूं ही नहीं, कभी कुछ पल के लिए तो मर जाओ ना, और फिर देखो कि हमारे बिना भी दुनिया कैसी चलती है। बिल्कुल वैसी ही चलती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को फर्क नहीं पड़ता। सारे अपने अपने कामों में फिर बिजी हो जाएंगे। इतनी सहजता से जीवते मारिए आपको, अभी मार दीजिए, स्वयं को मर जाइए। मैं खुद ही को मार देना, ये मर जाना है। ये संदेशा तब पहुंचे ही जब रूह निपट होए बेशक, जब पक्की बेशक हो जाएगी तब जाके हमारे दिल की बात अपने प्रियतम तक पहुंच जाएगी, निश्चित रूप से पहुंच जाएगी। हमें बेशक होना है, मैं खुदी को टाल देना है, तब जाके निज स्वरूप में जागृत हो पाएंगे। ये साच संदेशा हक को तोलो ना पहुंचत। ये हमारे दिल की बातें तब तक प्रियतम तक नहीं पहुंचती। पहुंचाना तो है हमें प्रियतम को। सभी को ये बात है कि मेरे दिल की बातें मैं राज्य को सुना दूं, मेरी बातें राज्य सुन ले, उनकी बातें मैं सुन लूं, राज्य जो मुझे कहना चाहते मैं समझ लूं, और मेरे दिल की सारी पुकार प्रियतम के पास पहुंच जाए। मैं जितना पुकारती हूं वो सारा मेरे प्रियतम के दिल तक पहुंच जाए, उनके दिल को टच हो जाए। सभी यही चाहते हैं, मैं भी ऐसा चाहता हूं। ये साच संदेशा हक को तोलो ना पहुंचत, लेकिन जब तक इस मैं खुदी को लेकर बैठे हैं, कहां से अपना संदेशा प्रियतम तक पहुंचेगा। चाहते तो है हम, इस साच संदेशा हक को तोलो ना पहुंचत, कब तक नहीं पहुंचता है,
गहरा जल है मैं का, आड़ा जो असत, कहाँ रुकावट है? ध्यान से सुंदर साहब जी, क्या ये साच संदेशा हक को तोलो ना पहुंचत, प्रियतम को अपने दिल की बात, आत्म के दिल की बात तब तक नहीं पहुंचती। ये साच कौन है? आत्म। ध्यान से, ये साच संदेशा हक को, हमारे दिल की बात हम राज्य को पहुंचाना चाहते हैं लेकिन नहीं पहुंचती। कब तक नहीं पहुंचती? इस साच संदेशा हक को तोलो ना पहुंचत, तब तक नहीं पहुंचता। गहरा जल है मैं का, रुकावट कहाँ है? मैं खुद ही का। गहरा जल है मैं का, मैं इतनी गहराई लिए है, मैं इतनी विशाल है, मैं का बल बहुत भारी है। इतना सरल नहीं है कि जेब से निकालकर फेंक दिया, इतना इजी नहीं है। मैं को मारना बहुत भारी है। हम कुछ पल के लिए मैं से मुक्त होकर ऐसा मान लेते हैं कि मैंने मैं खुद ही को मार दिया, लेकिन वो टेम्पररी होता है, कुछ पल के लिए, फिर वो चढ़ाती है। कुछ पल के लिए हमने मैं खुद ही को मार दिया ना, फिर वो ही मैं खुद ही अपने पूरे जोश से और डबल ताकत से हमें पर अटैक कर देती है और फिर अपने आप में हम अपने भीतर हमें खींच लेती है। देखिए, गहरा जल है मैं का, इस तरह इस मैं खुदी की रुकावट बहुत भारी है। आड़ा जो असत, ये झूठ है ना, वो बीच में आ जाता है। ये झूठ, ये पर्दा जो है, ये तन है, ये बीच में आ जाता है। मैं तो हूं, अरे यार मैं दिख रहा हूं, ये मेरा सब कुछ दिख रहा है, मैं तो हूं ही। ये पर्दा, ये असत बीच में ऐसे आड़े आ जाती हैं कि हम अपना संदेश, अपनी बात प्रियतम तक नहीं पहुंच पाते, नहीं पहुंचती बातें हमारी। बस इस मैं को समझना है, मैं से दूर होना है, मैं खुद ही को टालना है। जैसे भी हो, हमें बेशक होकर आत्म स्वरूप में आकर अपने प्रियतम को अपने दिल की बात पहुंचानी है। निश्चित रूप से पहुंचेगी और प्रियतम हमारी बात सुनेंगे। पल पल उनकी मेहर हम पर बरस रही है, हम उस मेहर का एहसास भी करते हैं। रुकावट है, हडल्स है, उसको हमें पार करनी है। निश्चित रूप से हम कर पाएंगे, क्योंकि धनी का बल हमारे साथ है, धनी की मेहर हमारे साथ है। प्रियतम ही आज हमें अपनी ओर खींच रहे, अपने दिल की बात जब हमें वो बता रहे हैं, तो क्यों ना हमारे दिल की बात वो सुनेंगे। हमें पूरा विश्वास है, बेशक है, हम अपने निज स्वरूप में हम जागृत हो जाएंगे। आज भी हो रहे हैं, पल पल हम अर्श की ओर खींचे चले जाते हैं। बस इन रुकावटों को समझे, इस मैं को समझे और अपने आप को प्रियतम के चरणों में जागृत करा दे। ऐसी जागृत होने वाली अर्श की सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।